तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है। किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट एड हेल्प एनजीओ इंडिया के अंदर। तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी बैठे हैं। तो गौरव जी थोड़ा बताइए फर्स्ट एड हेल्प एनजीओ कैसे होती है, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं और कौन इसको शुरू कर सकता है इंडिया में। देखिए, फर्स्ट एड एनजीओ के नाम से ही आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट एड पहुंचा सके। मतलब जब किसी की रोड साइड में एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है या किसी भी प्रकार की एक तरीके से मेडिकल हानि होती है, तो क्या होता है, एम्बुलेंसेस पहुंचने में बड़ा टाइम लेती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एम्बुलेंस जो अगर प्राइवेट होगी तो अपने हिसाब से आएगी, और गवर्नमेंट एनजीओ की एम्बुलेंसेस तक पहुंचने में तो टाइम लग जाता है। ऐसे केस में आप अपनी एक जी। एनजीओ बना के अपना एक फर्स्ट एड का सिस्टम चालू कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बाइक टैक्सीज या बाइक एक तरीके से एड या मेडिकल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एड एनजीओ, जिसपे आप बहुत आसानी से लोगों की मदद कर पाएंगे। ट्रैफिक में अगर किसी को चोट वगैरह लग गई है तो उसमें पूरी मदद कर सकते हैं। एनजीओ का पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, और पूरा बिजनेस प्लान वगैरह सब बताऊंगा मैं। अब इसे कौन कौन स्टार्ट कर सकता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो गया, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, या कोई फर्स्ट एड ट्रेनर्स होते हैं, क्योंकि आजकल तो जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें भी सोशल एक तरीके से हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है कि हाँ जी, फर्स्ट एड किस तरीके से दी जाए। तो वो भी इसे शुरू कर सकते हैं। सोशल वर्कर हो गए, जो पैशनेट इंडिविजुअल्स होते हैं एक तरीके से, जिनको नॉलेज है, जिनका मन भी है कि हाँ जी वो एक तरीके से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, जिनके पास एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट या किसी तरीके से लोगों के प्रति मदद करने की संवेदना है, वो इसको शुरू कर सकते हैं, जिसके थ्रू सोशल इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे कि टीचर्स हो गए, ट्रेनर्स हो गए, ठीक है, एक्सपीरियंस लीडरशिप में लोग होते हैं वो हो गए, जो कि ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकें इस पे, वो कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो कि बिजनेसमैन हैं, जिनके पास फंड्स हैं, जिनके पास लीडरशिप है, जिनके पास मैनेजमेंट स्किल्स है, वो भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग अगर कोई एनजीओ है और वो चाहती है कि हाँ जी हम एक तरीके से एक ऐसी एनजीओ शुरू करें जिसमें ज्यादा फंड्स ना लगाने पड़े, एक्टिविटी शुरू करने में ज्यादा दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से शुरू हो जाए और बहुत कम लागत में शुरू हो जाए, तो वो ये वाली एनजीओ है जो बहुत कम लागत में शुरू हो सकती अच्छा गौरव, थोड़ा ये बताइए कि मार्केट साइज और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम देखें तो जैसे कि सेक्शन एड कंपनी हो गई, एनजीओ हो गई, अलग अलग तरीके प्रकार की एनजीओ होती हैं। तो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, क्या ग्रोथ रेट से काम बढ़ा सकते हैं। है। बिल्कुल 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 ही वाजिब आपका क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके से इंडिया में हाई एक्सीडेंट रेट्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में एक्सीडेंट्स के होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्लोब। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, ऑल दो और कंट्रीज में भी है, बट इंडिया स्टैंड करता है नंबर वन पे। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड असेस है, हेल्थ केयर का जो असेस है वो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। आपने देखा होगा बीच में जब कोविड हुआ था तो हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। और ऐसे ही केस में जब किसी भी बंदे को एक रोड साइड में एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस तक मदद पहुंचती उस टाइम तक है जब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है, या उसका पूरा हिम्मत का जो एक होप है वो टूट चुकी होती है। तो ऐसे में ऐसी एनजीओ बहुत कारगर हैं, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है, क्योंकि एक तरीके से रोड साइड असिस्टेंस चाहिए होती है फर्स्ट एड के फॉर्म में। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक रीजन है। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हाँ जी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन केयर या गोल्डन और के तौर पे वो भी मदद करने को तैयार है। और पार्टनर कर सकते हैं आप गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ, एनजीओ फॉर्मेट में, प्राइवेट एंटिटी के फॉर्मेट में। तो ये काम हो सकता है। ओके। अच्छा गौरव, थोड़ा बताइए क्या क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हमें लेने चाहिए अगर इसको हम शुरू करना चाहते हैं तो। देखिए, लाइसेंस बहुत आसान है। आप अपनी सेक्शन एट कंपनी बनाइए। सेक्शन एट कंपनी दो लोगों से बन सकती है, रिलेटिव या कोई भी स्पाउस हस्बैंड कोई भी बना सकते हैं, कोई भी आपस में रिलेशन हो, बॉन्ड हो, वो बना सकते हैं। 12A80G लीजिए ताकि आप टैक्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकें। जो डोनेशन आप तक आती हैं, आपकी सेक्शन एट एनजीओ तक आती है। तो सेक्शन एट एनजीओ हो गया जिसको आपको रजिस्टर कराना है, 12A80G कराना है, सीएसआर एक्टिविटी के लिए सीएसआर रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा आप एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिससे आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ेगा, और 20A आईएनसी 20A भी कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। बस आपको सेक्शन एट एनजीओ के फॉर्मेट में अपनी एनजीओ को रजिस्टर कराना है। वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने के, बट सबसे बड़ा जो अहम है वो सेक्शन एट ही है, सेक्शन क्योंकि 8 है, सबसे बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट बिल्कुल। वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे लेटेस्ट लॉज हैं, और गवर्नमेंट भी जो है इसको बहुत ज्यादा मदद कर रही है, बहुत ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लेटेस्ट रिबेट्स हैं, सब्सिडीज हैं एनजीओ के लिए, वो इसी फॉर्म ऑफ एनजीओ में सबसे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा गौरव, थोड़ा ये बताइए कि किसी क्लाइंट ने सपोज बनवा लिया एनजीओ, काम वाम सब उसने
हमने शुरू कर दिया, तो उसको ग्रो कैसे करें, क्या डिजिटल वेज है आजकल, क्योंकि आजकल तो हम डिजिटल वेज की बात करते हैं क्योंकि सब आजकल डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। तो क्या ऑनलाइन वेज है, किस तरीके से हम लोग अपने एनजीओ को बढ़ा सकते हैं आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, तो थोड़ा उसके बारे में गाइड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप बहुत सारे तरीके से डिजिटली अपनी एनजीओ को ग्रो कर सकते हैं। पहला तो है कंटेंट मार्केटिंग करके। आप ये बता सकते हैं कि आप लोकल कंटेंट बनाएं, जैसे कि सपोज गूगल माई बिजनेस की पेज की प्रोफाइल बना ले, लोकली पोस्ट डालने शुरू करें। लोकल हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज आपकी एनजीओ दिल्ली में बेस्ड है तो दिल्ली बेस्ड सारे एड्स और सारी चीजें का आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल हो, फेसबुक पे एड्स हो। लोकली आप कोशिश करें पहले पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट लोकल मार्केट में करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट और ब्लॉग बना के, कीवर्ड रिसर्च ढूंढ के आप उसके ऊपर पूरे ब्लॉग्स बना सकते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा जरिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के आजकल कई लोग कर रहे हैं ना, कि हाँ जी हमने इसकी मदद करी, इसको राशन दे दिया, या इसको ये एड पहुंचा दी, या कुछ ऐसा। वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो मोनेटाइजेशन होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप वहां से भी कमा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से भी, जहाँ पे वो वीडियो डालेंगे आप या इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो वहां से भी कमा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप जिस तक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां तक भी कमा सकते हैं। दूसरा ईमेल मार्केटिंग हो गया, आप ईमेल्स रख सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोकल हॉस्पिटल को बता सकते हैं कि हाँ जी उनके थ्रू रोड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, रोड अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कशॉप्स वगैरह चला सकते हैं एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो ये हो गया। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताइए, किस तरीके से हम लोग इसमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और बिजनेस मॉडल क्या बेस्ट रहना चाहिए इसमें, क्योंकि अलग अलग तरीके के इसमें मॉडल्स बन सकते हैं, तो क्या इसमें बिजनेस मॉडल और हम रेवेन्यू मॉडल को अप्लाई करें, इससे हमारी एनजीओ का सक्सेस बिल्कुल हो जाए, 100% की भी सक्सेसफुल होगी हमारी एनजीओ। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी चीज दिमाग में ला के बोली है। रीजन फॉर बीइंग, जब भी कोई एनजीओ बनाता है तो उसके दिमाग में होता है कि हाँ जी इसको चलाना कैसे है। तो चलाने के लिए बिजनेस मॉडल होते हैं हर किसी में, ऑल द ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी बिजनेस मॉडल होते हैं। जैसे कि आप ग्रांट बेस पे सिस्टम चला सकते हैं, आप रिलाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ग्रांट्स ले सकते हैं, कॉर्पोरेट डोनेशन ले सकते हैं, CSR 135 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिविजुअल से कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। आप फी फॉर सर्विस कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट एड किट्स वगैरह। CSR के अंडर बहुत सारे इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत जगह एक ऐसा काम कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट से फंडिंग लेके उसको आगे ले जा सकते हैं। सोशल एंटरप्राइज मॉडल भी आप बना सकते हैं, जिसमें आप मर्चेंडाइज निकाल के उसको बेच सकते हैं, सेल्स पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स के थ्रू आप और भी पैसे कमा के आगे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना पैसों के कोई भी चीज नहीं चलती, नॉट इवन एन एनजीओ भी नहीं चलती है। हाइब्रिड मॉडल की बात करूं तो देखिए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लेने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं तो। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल की जो आपने बात करी, देखिए डोनेशंस ले सकते हैं आप, ग्रांट प्रपोजल ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, बट वो जब ही हो पाएगा जब आपकी सेक्शन 8 रजिस्टर्ड हो और 12 और 80G में भी आप रजिस्टर्ड हो, और CSR और एनजीओ दर्पण में भी आप रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा फंड रेजिंग इवेंट्स कर सकते हो, जैसे मैराथन ऑर्गेनाइज हो गई, रोड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए, चैरिटी प्रोग्राम्स और इवेंट्स हो गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज और बाकी सारी चीजें लोकल हॉस्पिटल के साथ मिलके। हाँ जी, तो इसके अलावा आप मर्चेंडाइज सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स और फर्स्ट एड किट्स बना के अपनी एनजीओ के नाम पे कोलैबोरेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स में, और बाकी सारी जगह पे स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा जरिया है। वही केस स्टडीज के रिलेटिंग अगर आप जानते हो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए कि भाई केस स्टडी किस तरीके से इसका लोग रन कर रहे हैं, कोई ऐसी केस स्टडी जो अच्छी चल रही हो आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट बहुत सारी केस स्टडीज है मार्केट में, बट सबसे बड़ी केस स्टडी जो है वो है लाइफ सेवर क्लब करके एक फाउंडेशन, एक एनजीओ है जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। ओके। और ओके। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इनका ग्रांट बेस्ड मॉडल है, फी फॉर सर्विस लेते हैं, बट प्राइसिंग जो है इनकी वेरी करती है डिपेंडिंग ये सर्विस क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिजास्टर रिलीफ दे रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरीके से। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन इनका मेन स्ट्रैटेजी है, डाइवर्स फंडिंग सोर्सेज के थ्रू ये फंड्स उठाते हैं, और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट पे ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं, जैसे कि स्मार्टियंस फाउंडेशन करके हो गई, जो कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कम्युनिटीज को। ऐसे वॉइस ऑफ स्टे एनिमल्स
है जो कि एनिमल्स को रेस्क्यू और शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉर पर्टिकुलरली एनिमल क्लास के लिए अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो बात होती है वही होती है कि आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपके मन में हर्षों और उत्साह तो जगेगा, बट उसके बाद आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हो वो ज्यादा अहम है, क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं, देखते हैं, करते नहीं है। अगर आप कुछ करेंगे तभी ही आप कुछ एक्टिविटी हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ सोचने से ख्याली पुलाव भी बन सकता ये गौरव जी काफी अच्छी तरीके से आपने बताया। किसी को भी कोई वीडियो दर्शक जो इसको देख रहा हो, अगर उसको कोई क्वेरी आती है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। है। थैंक यू रचित, थैंक। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।